अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे बुक माफिया के बारे में कि ये बुकीज़ जो हैं ये एक बार फिर परेशानी से निकल चुके हैं, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो अब भी परेशानी के अंदर ही हैं। पाक भारत जंग शुरू हुई, IPL PSL ख़त्म हो गए, थोड़े दिनों के लिए रोक दिया गया। बुक माफियाज में सफ़े मातम मच गई थी क्योंकि करोड़ों रुपए का जुआ लगा हुआ था और मार्केट सस्पेंड हो चुकी थी क्योंकि मैच ही नहीं थे तो मार्केट कैसे चलती। उसके बाद जंगबंदी हुई, सीज़ फायर हुआ और सीज़ फायर के बाद दोबारा से IPL और PSL शुरू हो गए तो इन बुकियों में खुशी की लहर दौड़ गई और बड़े पैमाने पर अपने खिलाड़ियों, जिन्हें फंटर्स कहते हैं, उनको मैसेज करने शुरू कर दिए। पंटरों को मैसेज किया कि आ जाएं, दोबारा से मैच शुरू हो गया है। और दोबारा से उनके अड्डे जो हैं वो बुकियों के अड्डे आबाद होना शुरू हो गए और डेरे जमा लिए। इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि कराची में कितने बुकी सरगर्म हैं जो कि पुलिस की मुख्तलिफ़ एजेंसियों, पुलिस को पैसा देकर खुले आम अपने डेरे जमाए हुए। उनके नाम मैं आपको बताऊं, धोराजी से आमिर आलू जो है उसका जो है बुक का सिस्टम चलता है, लेकिन ये ख़ुद दुबई से ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद अशफाक चार्ली, ये भी धोराजी, अदील, वो भी बादलाबाद शरफाबाद से, फैसल काका DHA, समत केमाड़ी, फरीद चिची केमाड़ी, शहजान रूबी खारादर, फैसल बाफेला एबिसिनिया लाइन, रऊफ़ चील, ये सॉफ्टवेयर में काम करता है। अब इसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में आगाह करूंगा। फरहान मुल्ला जमशेद रोड, फरहान जोड़िया सोल्जर बाज़ार, फ़हद DHA, किशोर KG DHA, साजिद बॉन्ड बादलाबाद शरफाबाद, सलमान दुबई धोराजी, हसनैन बहादुराबाद सोहेल स्टॉक गार्डन, जमाई राजा बैरिया टाउन और अनीस कमदार सॉफ्टवेयर। ये वो लोग हैं जो मुसलसल बुक चलाते रहे हैं, अब भी बुक चला रहे हैं। बड़े बड़े मैचेस हुए, FIA ने भी तहकीकात की, पुलिस के भी छापे पड़े, SIU भी मैदान में आई, CTD भी मैदान में आई, लेकिन इनका काम न रुका और ये तमाम लोग मुसलसल अपना काम सरअंजाम दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर कुछ सालों पहले ये बड़े महदूद तरीके से होते थे, इनके अपने अड्डे होते थे, या तो PTCL फ़ोन के ऊपर उन्हें हार जीत लिखवाई जाती थी या फिर उनकी जगह पे जाकर खिलाड़ी, जिसको पंटर कहते हैं, वो जाकर लिखवाता था। अब उस दौरान लालचंद, जो कि 5 साल कबल कोरोना के अंदर, 5 या 4 साल कबल जब कोरोना आया था तो उसमें वो मर गया था, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था और वो सॉफ्टवेयर ऐसा था कि अब हमारे नौजवानों में या और लोगों में भी हीरोइन की तरह सलाहियत कर गया है, जैसे कि वीड, आइस, चर्च। इसी तरह पहले तो महदूद अड्डे होते थे, लोग जाके खेल लेते थे, लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने आपके घर में मौजूद एक एक शख्स के मोबाइल फ़ोन में वो सॉफ्टवेयर आ गया जिसमें 196 गेम्स हैं, जिसमें आप पैसे लोड करें, आप किसी भी इजी जो पैसा के ज़रिए या किसी भी उसके ज़रिए लोड करें। लोड करने के बाद वो आपको इतना ही जीत होगी तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, हार होगी तो आपके अकाउंट से कट जाएंगे। लेकिन
हर मोबाइल फ़ोन में आपको गेम्स मिलेंगी जो लोग खेलना शुरू कर। लालचंद तो मर गया, लेकिन लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए और कई ये बुकी हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर अपने सॉफ्टवेयर्स बनाए जिस पर वेबसाइट्स हैं। लेकिन ये जो इस किस्म की वेबसाइट्स हैं, बैटिंग की वेबसाइट्स जो हैं, इन पे दुबई और दीगर ममालिक में पाबंदी है, लेकिन हमारे ममालिक में खुलेआम चल रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि अनीस कमदार ये भी सॉफ्टवेयर पर काम करता है, रऊफ चील वो भी सॉफ्टवेयर पर काम करता है। उसके अलावा जो है, अब जिनके नाम मैंने लिए हैं ये भी सॉफ्टवेयर पर मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन साइड पे इनका भी काम चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि वो तो मर गया मरने वाला लालचंद, लेकिन लाइन दे गया। अब मुझे इतने साल हो गए इस सहाफ़त के अंदर, और इनमें से मुतादिद बुकी वही हैं जो कि मेरी सहाफ़त की शुरुआत तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सालों के बाद ही ये बुकीज़ ने काम शुरू किया था। और ये बुकीज़ आज भी सलामत हैं, अपनी जगह काम उतार रहे हैं, पुलिस को पैसा दे रहे हैं, हर किसी को पैसा देकर अपना काम चला रहे हैं। लेकिन बात होती है पंटर की, जो खेलने वाला खिलाड़ी है। अब मिसाल के तौर पे मैं तो कई सालों की बात कर रहा हूँ कि पंटर जो है वो 2024 में खेलना शुरू करता है, तो उसकी ज़िंदगी 2024 में ही ख़त्म हो जाती है। और इनको देखें अगर, तो इनकी ज़िंदगी कितनी आसान, सहूलियात, गाड़ियाँ, लाखों रुपए की गाड़ियाँ, बंगले देखें इनके घर देखें। इनमें से बहुत से बुकी हैं जो चीटर हैं, लोगों को चीट भी करते हैं, उनसे पैसा लेके खा जाते हैं, उन्हें नित नए सुहाने ख्वाब दिखाकर लालच देते हैं और फिर उनसे पैसा वसूल करके फिर गायब हो जाते हैं, फिर उन्हें खिलाड़ी ढूंढते ही रहते हैं। तो इस तरीके से कि 2024 में जो खिलाड़ी आया है वो 2024 में ही मर जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्जा चढ़ जाता है। अगर पिछले साल की कुछ सालों की बात की जाए तो गुज़िश्ता सालों में लेन देन के मामले में खुदकुशी में कई अफराद गए हैं जिनके बारे में बाद में पता चला कि ये मैचों में हारे हुए थे या किसी गेम में हारे हुए थे जो देना पड़ गया था। जैसे घोड़ों की रेस भी होती है, किसी ने घर बेचा तो किसी ने बेटी का जेवर बेचा, तो ये सिलसिला चलता रहा। वो तो आया, लाइन में ख़त्म हो गया, फिर तौबा ताइब भी कर ली या मर गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये बुकी अपनी जगह पर मौजूद है। कभी पुलिस ने उठाया तो पैसा देकर आ गया, कभी जेल चले गए तो तमाम चीज़ें, आसाइशें वहाँ उन्हें मैसर थी, वापस आ जाते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो बात यह है कि अब इस बारे में FIA को चाहिए कि बड़े पैमाने पर तहकीकात करें और कोशिश करें कि इनकी वेबसाइट्स और IPs जो हैं उन पर पाबंदी लगा के इन्हें ट्रेस करें, इन्हें गिरफ़्तार करें। लेकिन लगता नहीं है कि इनकी गिरफ़्तारी के बाद भी ये दोबारा आके काम न करें, ये दोबारा भी काम करेंगे। हम अब अगले प्रोग्राम में आपको इनके तमाम अड्डे, इलाके तो हमने बताए, ये किस जगह, बंगले में, बिल्डिंग में, कहाँ बैठे हुए, इनकी पूरी लोकेशंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।